अच्छा सर, कल की क्लास में हमने ये देख लिया था कि जो हमारा ऑडिटर है वो क्या क्या काम करेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। सर जिसमें इंक्वायरी था, इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग थी, और तीसरा कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स थे, जैसे कि आपने कहा था कि भाई शेयर होल्डर के रजिस्टर को देख लेना, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर को देख लेना, इनकम टैक्स रिटर्न्स को देख लेना। ये सारे प्रोसीजर्स करके उसने बोला था कि भाई आप इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज देखें किस किस के लिए खरीदी गई है। दैट विल इंडिकेट एंड दैट विल गिव एन इंडिकेशन ऑफ हु कैन बी अ रिलेटेड पार्टी। यानी आपने काम इस पे करना था कि रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो आपने उससे पूछा कि भाई मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन सी आरपीज हैं, उनसे रिलेशन क्या है, उनसे ट्रांजैक्शंस क्या थे। फिर आपने इंटरनल कंट्रोल्स देखे थे ताकि अपना रिस्क असेस कर पाएं, और फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किया था। बात सुनिएगा, अब हुआ ये कि आपने जो ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किए, ऊपर जो प्रोसीजर परफॉर्म किए या कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए ड्यूरिंग द ऑडिट आपको ये पता लगा कि कोई एक ट्रांजैक्शन आपको मिली है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब मैं उसकी एग्जांपल्स लिख देता हूँ, उसकी एग्जांपल्स लिख देता हूँ भाई। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सही। एग्जाम्पल वन सर, एग्जाम्पल वन में ये कहूँ कि भाई आप सेल्स लेजर को वेरीफाई कर रहे थे, सेल्स वेरीफाई कर रहे थे। सही जी। सेल्स वेरीफाई करते वक्त आपको पता लगा, आपको पता लगा कि आपने आपने मतलब कंपनी ने अनयूजुअल डिस्काउंट्स दिए हुए। अनयूजुअल क्या दिए हुए जानी? डिस्काउंट्स दिए हुए। ऐसा ही है। अच्छा जानी, अगर अनयूजुअल डिस्काउंट्स दिए हुए हैं तो सर फिर समझ आती है बात कि भाई आप ये बताए ना कि अनयूजुअल डिस्काउंट क्यों दिए। क्या कोई बिजनेस रैशनल था? और अगर बिजनेस रैशनल नहीं था, क्या कोई बिजनेस अगर अच्छा, बिजनेस रैशनल का मतलब क्या है सर? कि भाई क्या आज मैंने उसको घेरने के लिए कम प्राइस पे दिए, ऑल दो दैट इज नॉट माई रिलेटेड पार्टी, ऑल दो दैट इज नॉट माई रिलेटेड पार्टी। पर मैं कह रहा हूँ कि आज जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, यानी कंपनी ने, आप सेल्स वेरीफाई करते थे, आपको पता लगा, आपने इनवॉइसेस इंस्पेक्ट की, आपने ये देखा कि यार एक अनयूजुअली हाईली आपने कस्टमर को जो है फैसिलिटेट किया हुआ है कि भाई आप लें, इतने सस्ते पे ले लें मुझसे। तो भाई इतने सस्ते पे दे रहे हो तो भाई क्या वजह क्या थी? दो वजह हो सकती है ना, या तो कोई बिजनेस रैशनल होगा या तो वो रिलेटेड पार्टी होगी, क्योंकि अपने के साथ ही ऐसा कुछ सलूक होता है। पर अगर कोई बिजनेस रैशनल है तो यू नीड टू डिटरमाइन के व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, के क्यों भाई आगे आपको घेरना था, उससे बल्क परचेजिंग की बात चल रही है, उसको घेरने के लिए, यानी उसकी ग्रुप कंपनीज है वो भी हमसे बाय करेंगी, दैट मेक सेंस। पर अगर आपको कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मिली है, दिस इज अ इंडिकेशन दैट देयर कैन बी अ रिलेटेड पार्टी। बट आपने उसका बिजनेस रैशनल समझना और फिर उसके अंदर घुसना है। पहली एग्जांपल ये हो गई सर। मैंने कहा सर दूसरी चीज सुनिएगा। मैंने कहा अब मैं अगर परचेजेस की बात करूं तो आप परचेजेस को वेरीफाई कर रहे थे, और परचेजेस को वेरीफाई करने पे आपने हाईली हाईली कॉस्टली लिख रहा हूँ, हाई कॉस्ट वाले, सही है, गुड्स परचेज किए हैं। अच्छा, जब हाई कॉस्ट गुड्स परचेज किए हैं आपने तो भाई आपको मार्केट में सस्ते भी तो मिल रहे थे ना। तो आप मुझे ये बताएं, इसके पीछे बिजनेस रैशनल क्या है? इसके पीछे बिजनेस रैशनल क्या है? अच्छा भाई, बिजनेस रैशनल ये हो सकता है ना सर, बिजनेस रैशनल ये हो सकता है कि भाई हो सकता है कि आपका आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया और उसने कोई हाईली क्वालिटेटिव मटेरियल मांगा हो। हाईली क्वालिटेटिव मटेरियल, तो हाईली क्वालिटेटिव मटेरियल के लिए आपने हाई क्वालिटी परचेज किया होगा, दैट मेक सेंस। बट ऐसा क्या हो गया कि भाई आपने इतना महंगा माल खरीद लिया? ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी रिलेटेड पार्टी को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है आपने अपनी रिलेटेड पार्टी को फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए हरकत की है और आप इस ट्रांजैक्शन में एंटर हुए हैं जस्ट टू फ्रॉडुलेंटली कमिट दिस फ्रॉड।
यानी आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे। इन सब्सटेंस ये लोन था, बकाया पैसे जो तुमने ज्यादा दिए, इन सब्सटेंस ये लोन था, जबकि तुमने इसको परचेज ऑफ गुड्स दिखा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई में ये फ्रॉड होगा बच्चों, में डेफिनेटली ये नहीं कह रहा ये वाकई में फ्रॉड होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको जब एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रहा होता है, उससे हट के कोई चीज दिखेगी, तो दैट मीन्स कि यू नीड टू इंक्वायर। अगर वो आरपी है, अगर वो रिलेटेड पार्टी है, तो आपका रिस्क हो जाता है ज़्यादा। फिर आप ये देखते हैं कि क्या ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग हुई या नहीं हुई। बात समझ आ रही है? तो सर समझने की बात यह है कि आप देना सवाल के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज़रा नज़र रखनी है। कोई ऐसे हालात वाक़यात तो नहीं है जो इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर कैन बी अ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। फॉर दैट यू नीड टू इवेल्युएट द बिजनेस रैशनल फॉर दैट ट्रांजैक्शन। और जब राशनल समझ आएगा कि ये ट्रांजैक्शन क्यों एंटर हुई थी, तो खुद समझ आ जाएगा कि क्या वो आरपी की ट्रांजैक्शन थी या नहीं थी। और चलो आरपी की है भी, तो क्या फिर उसके प्रॉपर अप्रूवल्स हुए थे, क्या उसकी अकाउंटिंग सही हुई थी। ये सारी चीजें देखने के लिए आपको पहले राशनल समझना है कि हुआ क्या है, क्योंकि आप उस ट्रांजैक्शन का क्रक्स समझेंगे तब जाके आप उसको ऑडिट कर सकते हैं, तब जाके आप ये देख सकते हैं उसकी अकाउंटिंग सही हुई या नहीं हुई। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक करके एग्जाम्पल देता जा रहा हूं मैं। मैंने कहा था तीसरी चीज, मैंने कहा परचेज of PP at a price higher than fair value, हायर देन फेयर वैल्यू। सही जी। हमने कहा भाई अब मुझे एक बात बताओ, इसका भी बिजनेस रैशनल। भाई क्यों आपने एक सस्ता पीपी महंगा खरीद लिया? अच्छा, अब बिजनेस रैशनल हो सकता है इसका। भाई बिजनेस रैशनल कैन बी कि भाई हमें अर्जेंटली प्रोडक्शन करनी थी और ये प्लांट कहीं और अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने महंगा खरीदा, अर्जेंसी थी। और ये भी तो हो सकता है कि भाई अर्जेंसी वगैरह कुछ भी नहीं थी, दैट ट्रांजैक्शन एंड दिस ट्रांजैक्शन वुड हैव बीन एंटर्ड जस्ट टू कमिट फ्रॉड। एंड कमिट फ्रॉड कैसे? आपको फंड्स बाहर निकालने थे, दिखाया ऐसे कि वो पीपी की परचेज है और सामने वाले की सेल है, जबकि आपने उसको पैसे ज्यादा टिका दिए। तो उसमें दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए थी, एक आपका परचेज ऑफ पीपी रिकॉर्ड होना चाहिए था और एक आपका लोन रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट होना चाहिए था। तो असल सब्सटेंस तो ये है, पर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके उन्होंने इस ट्रांजैक्शन को छुपाया, क्योंकि कौन इन्वॉल्व हो सकती है सर? इन्वॉल्व हो सकती है रिलेटेड पार्टी। तो ये मैं जो बेसिक बेसिक आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये सवालात में छुपी हो सकती हैं। और ये मैं लिटरली बताऊं कि आपको वो थोड़ी ना बोलेगा दिस इज अ रिलेटेड पार्टी। आप तो पहले तो देखो वो वाली चीज कि आपको पता होना चाहिए व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रिलेटेड पार्टी। और वो रिलेटेड पार्टी नहीं भी बताए, ऐसे कुछ हालात वाकयात बताएगा, तो ये आपको उस तरफ लेके जा रहा होगा कि दिस इज अ ट्रांजैक्शन दैट इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपने क्या करना है? आप बोलेंगे भाई मैं इसका बिजनेस रैशनल समझूंगा। मुझे बिजनेस रैशनल समझ आ गया, डेफिनेटली फिर अकाउंटिंग सही हुई हुई होगी, मैं उसको चेक करूंगा। पर अगर बिजनेस रैशनल मैंने देखा और कोई रैशनल मुझे तमीज का नजर नहीं आता, तो डेफिनेटली डेफिनेटली वो जो कमिट किया गया होगा वो फ्रॉड करने के लिए किया गया होगा, तो वो रिपोर्टिंग भी फ्रॉडुलेंट होगी, वो सही प्रूडेंट पिक्चर को, ट्रू पिक्चर को शो नहीं कर रही होगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो देयर कैन बी मैनी ट्रांजेक्शंस लाइक दिस, जो हम कह सकते हैं कि भाई एंटर की गई हो जिसका कोई बिजनेस रैशनल नहीं हो, जस्ट टू सपोर्ट द अदर वन, या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को करने के लिए होगी। तो उसमें आपने मोहतात रहना है, अवेयर रहना है। आपने मोहतात रहना और क्या रहना है? अवेयर रहना है। बात क्लियर है? अब इसको रीड कर लेते हैं, कि सर इफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो क्या करेंगे? देखिएगा, बोला इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स एज प्रेफर्ड अबव, जो हमने ऊपर किए, या कोई और काम करते हुए मुझे पता लग गया, तो ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट को अबाउट किस चीज के लिए इंक्वायर करेगा? नेचर ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस, इस ट्रांजैक्शन की नेचर क्या थी, ताकि मैं चेक करूं, इंश्योर करूं बिजनेस रैशनल। एग्जाम्पल समझ आती है बिजनेस रैशनल की? मैंने तुम्हें 3 एग्जाम्पल्स दी। फिर मैंने कहा वेदर रिलेटेड पार्टीज कुड बी इन्वॉल्व और नॉट। फिर जब बिजनेस रैशनल समझ जाओगे ना, तो फिर आपने असेस करना है कि क्या इसके अंदर रिलेटेड पार्टी हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा सर, व्हाट इफ रिलेटेड पार्टी हो? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, व्हाट इफ रिलेटेड पार्टी हो तो क्या करना है और ना हो तो क्या करना है? तो सर वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि स्टेप्स थे ना।
कि आपने बात समझिएगा, पहले तो एक बात कर लेता हूँ, अगर वो रिलेटेड पार्टी निकली, सही जी, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन थी, सही है, तो आपने कहा भाई आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, पहला क्या बिजनेस रैशनल है, अच्छा बिजनेस रैशनल है तब भी अकाउंटिंग चेक करनी है, बिजनेस रैशनल नहीं है तो अकाउंटिंग हुई भी होगी, उसको सही करवाना है। भाई अगर बिजनेस रैशनल नहीं है, गलत है, तो आपने सब्सटेंस को समझ के, लेट से मैंने पीपी महंगा खरीदा तो बाकी पीपी की एंट्री अलग करवाना, लोन देने की एंट्री अलग करवाना, क्योंकि सिर्फ वो परचेज ऑफ पीपी नहीं है, ग्रांटिंग ऑफ लोन भी है, तो आप उसकी ट्रांजैक्शन को सही करवा लेना, पर सब्जेक्ट टू पहली चीज, रिलेटेड पार्टी का उसने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, रिलेटेड पार्टी का उसने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, और उसने आपको बताया हुआ था तो आपने सिर्फ ये चेक करना होगा कि बिजनेस रैशनल के हिसाब से अकाउंटिंग हुई भी नहीं हुई भी, अगर बिजनेस रैशनल नहीं था तो अकाउंटिंग गलत हुई भी होगी, आप सही करवा लेंगे। व्हाट इफ आपने ये आइडेंटिफाई किया, आपको पता लग गया बाद में कि वो रिलेटेड पार्टी है, तो जानिए जब आपको बाद में पता लगा ना वो रिलेटेड पार्टी और वो अनडिस्क्लोज थी, यानी मैनेजमेंट ने नहीं बताई थी, तो तब क्या होगा अगली क्लास में सीखते हैं। जज़ाकल्लाह।